Morning class, welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena and today I am going to teach you class 6 mathematics of chapter 2 fraction and decimal. मैंने आपको 2.4 तक की एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। आई होप आपने कंप्लीट देख लिया होगा वीडियोस। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 की। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है विच इज ग्रेटर। मैंने इसके दो पार्ट्स करा दिए थे, आज मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 5 है 2.03 और 2.30। आपको पूछना है कि आपसे पूछा गया है कि ग्रेटर कौन सा नंबर है। देखने में तो इजी लग रहा है, हम लोग अगेन वही करेंगे, कंपेयर करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से। 2 का कंपेयर 2 से किया, इक्वल है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी पॉइंट आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, ये 0 आया, ये 3 आया। ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 0, तो आपका ये नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 0.8 और 0.08 ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन आपको देखो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए पहले तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर कराने हैं और वो एक्चुअली आप बराबर करके देख लो। पॉइंट के बाद आप चाहो तो कितने भी 0 लगा सकते हो, उसकी वैल्यूज कुछ भी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 0.8 के बाद 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। एक 0 मैंने बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स है और यहाँ पे 1 है, तो मैंने एक 0 लगा दिया। इससे कोई चेंज होने वाला नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 डिजिट हो गई, यहाँ पे भी 3 डिजिट हो गई। अब कंपेयर करा लो, 0 0 इक्वल, पॉइंट आया, ठीक है, 8 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 0 आया, तो 8 इज ग्रेटर देन 0, तो आपका ये जो नंबर है वो आपका ग्रेटर है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस एज रुपीज। रुपीज में आपको कन्वर्ट करने जो भी आपको टर्म्स दी गई होंगी, पहला है इजी दिया हुआ है 7 पैसे, ठीक है। आपको 7 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन 3 क्लासेस में आपका यूनिट कन्वर्जन सिखाया था, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में मैंने आपको पैसे से रुपी, रुपी से पैसे, मीटर को किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर और ग्राम को किलोग्राम और किलोग्राम को ग्राम में इस टाइप की यूनिट कन्वर्ट करना सिखाई थी। आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी। पैसे की बात करते हैं तो पहले तो हम लोग पैसे की बात करेंगे, तो इसके लिए रुपए की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। ये सिंबल है रुपए का। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। पी फॉर पैसे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, तो पता होगा आपको 2 रुपीज़ में 200 पैसे, 3 रुपीज़ में 300 पैसे। सिंपल सा एक लॉजिक है। अब लेकिन बात करते हैं उल्टा की, मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, ठीक है। क्या होगा जब रुपए से पैसे करते हैं तो हमारे लिए क्लियर होता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे, बट 1 पैसे की बात करते हैं, रुपीज़ की बात करते हैं निकालने की, तो ये जो 100 है वो आपका चेंज हो जाता है, मतलब कि दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे राइट पे है तो आपका लेफ्ट में आ जाएगा, तो क्या होगा 1 अपॉन ये जो ऑलरेडी 1 है आपका 100, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ये बताया था जब अपॉन में जीरोज हों, जैसे यहाँ पे 100 है, 2 जीरोज हैं, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट में। तो आपको पता है 1 2 0 है, तो आपको पॉइंट कैसे लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। इसमें क्या हुआ, ये जो 1 है इसके बाद एक, इसे काउंट करेंगे, ये खुद एक है, और इसके बाद एक और फिर पॉइंट लगेगा, मतलब कि 2 बार। अगर मैं कहूँ डायरेक्शन इधर से काउंट करेंगे और 2 बार, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 एंड 2 पे आपका कोई डिजिट नहीं थी, इसलिए मैंने 0 पुट किया और यहाँ पे पॉइंट एड्रेस लिख दिया, तो ये आपका 1 पैसे में आंसर आ जाएगा। अब वही क्वेश्चन है हमारा 7 पैसे के लिए, तो 7 पैसे में क्या होगा, 1 पैसे में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 7 पैसे। सेम अगर आपने एक साइड किया है तो दोनों साइड भी करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.07, तो आपका 0.07 रुपीज इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि 7 रुपीज, मैं लाइन खींच देता हूँ, और 7 पैसे। आपको बोला सिर्फ गया है कि रुपीज में कन्वर्ट करना, और जो ऑलरेडी रुपीज यहाँ पे लिखा है उसको कोई टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग पहले तो उसको इस तरीके से लिखेंगे 7 रुपीज प्लस, ठीक है, 7 पैसे। पहले तो आप इसको समझो कि ये दोनों
एडिंग होंगे, ऐड होंगे। अब बात करते हैं 7 पैसे की। अगेन 7 पैसे को कन्वर्ट करना है किस पे, रुपीज़ में। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में ही 7 पैसे को ही कन्वर्ट किया था। तो आप ये प्रॉपर प्रोसेस जो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, इधर से स्टार्ट हो रही है जो प्रोसेस है, एग्जैक्टली आंसर ये है। आप यहाँ पे पुट करो, ठीक है। आपका आंसर कितना आने वाला है, 0.07। तो यहाँ पे 0.07 रुपीज़ सिंबल लगाया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने रुपीज़ को मैंने सिंबल ही लिखा। टाइम बचेगा और हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐड कर दो, 7.07 रुपीज़ इज आंसर। कैसे ऐड किया, अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो मैंने 7 को 7.00 लिखा, और ये जो पोर्शन है इसको मैंने इस तरीके से लिखा, और जब मैंने इसको ऐड किया तो 7, ये हमारा, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका 77 रुपीज़ 77 पैसे। आपको इसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। रुपीज़ पहले से कुछ गिवन है और 77 पैसे भी आपको गिवन है। कन्वर्ट सिर्फ करना है पैसे को रुपीज़ में। 77 मैंने एज इट इज लिखा 77 रुपीज़, 77 पैसे को मैंने 77 पी लिख दिया। अब बात करते हैं 77 पी, मतलब 77 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना। जब हमारी यूनिट सेम हो जाएंगे तभी तो हम आगे प्रोसेस पढ़ पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं इस पैटर्न की। तो हमें ये पता है कि 100 पैसे में 1 रुपीज़ होते हैं, या कह सकते हो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1 पैसे में। तो 1 पैसे में अभी बताया मैंने 1/100 रुपीज़ होते हैं। इसको मैंने डेसिमल में लिखा, 0.01 रुपीज़ हो जाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। बात करते हैं 77 पैसे की। तो 77 पैसे की बात करेंगे तो बोथ साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई 77, देन 77 मल्टीप्लाई पी 77 पैसे, एंड हियर 0.01 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 77। ये आपको क्या देगा, 77 पैसे का आंसर, 0.77 रुपीज़ में आंसर दे रहा है। अब इस ये जो वैल्यू है 77 पैसे की, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। मैंने पुट करी, ये जैसा था वैसा ही लिखा 77, कोई दिक्कत नहीं, रुपीज़ में था। इस पैसे को कन्वर्ट करके 0.77 में लिखा, और फाइनली मैंने इसको ऐड कर दिया। आंसर क्या आया, 77.77 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट, जिसमें बोला गया है सिर्फ आपको पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। क्वेश्चन है 235 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। 235 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। आपको पता है 1 पैसे में 0.01 रुपीज़ होते हैं। मैंने अभी प्रोसेस बताई थी किस तरीके से ये आता है, ठीक है। 1 पैसे में 0.01 रुपीज़। अब बात करते हैं 235 पैसे की। 235 पैसे की जब बात करेंगे तो एक साइड नहीं, बोथ साइड आपको 235 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम लोग 0.01 में 235 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 में, हमारा आंसर क्या आएगा। देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, आपको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 235, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2.35। पॉइंट के बाद 2 जीरो, इससे क्लियर हो जाएंगे, हट जाएंगे आपकी, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर अगर मैं पॉइंट को इग्नोर कर देता हूँ, तो आंसर मेरा 235 आएगा। बट डेसिमल तो लगाना पड़ेगा। डेसिमल यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इस तरीके से कैसे हुआ। या तो आप ऐसे कर लो, पॉइंट कहाँ पे आया, इधर से 1 2 के बाद, यहाँ आंसर में भी क्या आएगा 1 2 के बाद, ठीक है। तो 2.35 आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है आपका, उसमें बोला गया है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको मीटर में एंड किलोमीटर में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर को मीटर एंड किलोमीटर में। देखो ध्यान से समझना क्या है, आपको इतना पता होगा कि 1 मीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं वो 100 होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपका 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर। जैसे मैंने पैसे को कन्वर्ट किया था, सेम यहाँ पे भी होगा। 1/100 में अगर यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा, तो ये कन्वर्ट होके फाइनली हमारा 0.01 में ही आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, 0 जो 100 है 0 डिवाइड में आ गया, और फाइनल 0.01 मीटर 1 सेंटीमीटर में आ गया आपका, इस तरीके से, ठीक है। बात हमारी 5 सेंटीमीटर की कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर का तो पता लग गया, 0.0 मीटर आ गया, 0.01 मीटर आ गया। 5 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के लिए मल्टीप्लाई कर दो। आप 1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका 5 आ गया। सेम 0.01 में आपने क्या किया, 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया।
जब आपने 5 का मल्टीप्लीकेशन 0.01 में किया तो आपका क्या आएगा, 5 1 जा 5, बाकी तो 0 0 रहेगा। और पॉइंट के बाद 2 नंबर आए, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर आए। तो इस तरीके से आपका जो सेंटीमीटर था 5, वो आपका आंसर दे रहा है 0.05 मीटर में। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आंसर 0.05 मीटर में आ गया। सेम अब बात करते हैं किलोमीटर की। देखो सीधी बात है, किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट है और डायरेक्ट इसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता। इसके बीच में एक यूनिट आती है जिसे हम लोग बोलते हैं मीटर। मीटर बोलते हैं तो मीटर का इसमें यूज होगा। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, और ये भी पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 मीटर। आपको किलोमीटर से सेंटीमीटर पहुंचाना है और मीटर आपका हटेगा। कैसे हटाएंगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। तो हम लोग 1000 का यूज करेंगे किलोमीटर में पहुंचने के लिए। तो 1 मीटर में पहले 1000 किया, तो 1000 को ऐसे किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, 1000 का कर दिया तो सीधा 1 में आया तो 1000 आ गया। 100 में करेंगे किसका, 1000 का। 100 में 1000 का किया तो इतने सारे जीरोज आपके आ गए, टोटल 5 जीरोज आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, आपको पता लग गया 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं। ये पोर्शन जो है इसकी जगह मैंने वैल्यूज ये पुट कर दी यहाँ पे, 1000 मीटर में क्या पुट कर दिया ये। तो आपका कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन के आने वाली है। क्या आने वाली है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना बड़ा नंबर। ठीक है, फाइनली 10006 टाइम आई थिंक, यस इट इज। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्मॉल यूनिट का आंसर निकालना है। सेम है, 1 सेंटीमीटर का कैसे निकालेंगे, इस पोर्शन को यहाँ भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 1 किलोमीटर अपॉन दीज नंबर, 1 लाख है आई थिंक, यस। ठीक है, 10 लाख है आई थिंक, हाँ 10 लाख। देन आपका आंसर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट मैंने करना सिखाया आपको। 1 2 3 4 5 जीरोज हैं यहाँ पे, 5 जीरोज हैं। तो आपको पॉइंट के बाद भी 5 नंबर आने वाले हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ गई आपकी। आपने क्या किया, पॉइंट पुट कर दिया। तो यहाँ तक तो आपका 1 सेंटीमीटर का आंसर था, बट आंसर चाहिए था 5 सेंटीमीटर के थ्रू। 5 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 एज इट इज जो है उसको लिख दो। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 है आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर। याद रखना मिलीमीटर की बात हो रही है, वो कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। मिलीमीटर बहुत ही छोटी यूनिट है कंपेयर टू सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। किलोमीटर पे तो ये काफ़ी छोटी है। तो इस टाइप के मेथड, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था, एक तो वो मेथड है जिसमें आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप हर एक टाइप के क्वेश्चन क्लियर कर लोगे। और ये एक ऐसा है जिसमें आप जो आपका निकल चुका होगा उसके ही थ्रू आप वैल्यूज को आंसर्स करोगे। देख लीजिए, आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे उस पर आप एक्सपर्ट हो जाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, अपने से क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है आपका 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले तो। ठीक है, पहले हम सेंटीमीटर की बात करते हैं। एज वी नो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना था, 10 मिलीमीटर। मैंने आपको एक किंग हैरी मदर डाइड वाला एक तरीका बताया था, आई होप आपको पता होगा। उसमें 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर से मैंने निकालने की कोशिश करी। बात करते हैं 1 मिलीमीटर की, तो 1 मिलीमीटर में क्या होगा, 10 आपका डिवाइड हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। 35 मिलीमीटर की बात हो रही है, हमने 35 मिलीमीटर निकाला, 1 से मल्टीप्लाई किया, यही आया। और अगेन 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 35/10 आएगा। 35 कैसे आया, 5 यहाँ से भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 35, तो ये भी 35 ही रहेगा। और मैंने ये भी क्लियर किया, जब भी फ्रैक्शन में अपॉन में 10 हो तो जीरोस के हिसाब से काम करते हैं। अगर एक जीरो है तो यहाँ से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 3.5 आ गया। देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, 3.5 सेंटीमीटर आ गया। मिलीमीटर में कन्वर्ट जब मैंने कर लिया, अब क्वेश्चन में मिलीमीटर का तो हो गया सेंटीमीटर का काम। अब बात करते हैं मिलीमीटर को मीटर से कन्वर्ट करने की बात ही। ठीक है, अगेन अब मीटर से बात कर रहे हैं तो मीटर से छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, उसका हेल्प लेंगे। 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होते हैं, वी नो दैट। देन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 100 आपका डिवाइड हो जाएगा 1/100 मीटर। एग्जैक्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 35 मिलीमीटर। एज वी नो 35 मिलीमीटर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर भी होती है। तो हम लोग यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर के थ्रू आंसर निकालते हैं, क्योंकि ये जो है 35 मिलीमीटर की ही वैल्यू है। और इसकी जगह पे चाहो मैं ये लिखूं या इसकी जगह पे चाहे मैं ये लिखूं, बात एक ही है। तो 35 मिलीमीटर को मैं 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये आंसर हमारा 35 मिलीमीटर का ही देने वाला है।
तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे मैंने जब 3.5 का मल्टीप्लाई किया तो 3.5 सेंटीमीटर आया। सेम 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 पे, तो 3.5/100 आ गया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लो, 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, एक ऑलरेडी पहले से है, तो टोटल कितनी हो गई 3। एक ऑलरेडी पहले से पॉइंट के बाद है और 2 और आपको ऐड करनी है जीरोस के थ्रू, तो टोटल 3 हो गई। तो 5 के बाद आपको 3 डिजिट और बनानी है, 5 1 2 3 कुछ नहीं था तो मैंने 0 पुट किया, इसलिए 0.035 मीटर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 35 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये बोथ मैंने यहाँ पे अभी निकाल के रखे हैं। 35 मिलीमीटर में कितना आया मीटर, ये आया। बात करते हैं किलोमीटर में। किलोमीटर में अगेन उससे छोटी यूनिट पे जाओ, जैसे हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में गए थे, किलोमीटर से किससे जाएंगे, मीटर में जाएंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वी नो दैट। अगेन 1 मीटर में कितने आपके हो जाएंगे, आपके 1/1000 किलोमीटर। सेम चीज आपको 1 मीटर की बात करते हैं, 35 मिलीमीटर निकालना है। ठीक है, 35 मिलीमीटर की वैल्यू आपकी एक ये भी है 0.035 मीटर। हमने इसको यूज किया, यहाँ पे यूज किया, मल्टीप्लाई किया 0.035 में, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो ये आया, अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया 0.035 आपका 0.035 किलोमीटर अपॉन 1000। टोटल काउंट करने कितने डेसिमल्स होंगे, 1 2 3, पहले से तो है 3 और 3 और आपको ऐड करने पड़ेंगे जीरो की वजह से, 3 पहले से 3 अभी, टोटल हो गए 6। 5 के बाद 6 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद क्या आया, पॉइंट आया। तो टोटल आपका आंसर कितना आया, 0.00035 किलोमीटर। ये भी आपका क्या है, 35 मिलीमीटर की वैल्यू। क्वेश्चन 4 है आपका, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। आपको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है, बट हमें इतना क्लियर है पहले से कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, जब बात करते हैं 1 ग्राम की तो 1000 आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1/1000। इसको आप 0.01 आपको इस तरीके से लिख सकते हो, 001 kg। लेकिन हम लोग चाहें तो इसका भी यूज करेंगे या फिर इसका यूज करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 200 ग्राम, एक्सप्रेस किस में करना है, किलोग्राम में। 200 ग्राम आपका क्वेश्चन है, 200 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हमने क्या करना है, ग्राम जो है यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000। इतना क्लियर है। तो 200 यहाँ पे एज इट इज लिखा, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ग्राम को हटाने के लिए 1/1000 किलोग्राम का। ठीक है, 200 में 1/1000 किलोग्राम का मल्टीप्लाई किया तो 200 अपॉन कितना आ जाएगा, 1000, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 200/1000। अब बात करते हैं 0 से ये 0, 0 से ये 0, सिर्फ 2/10 बचा। 2/10 को मैं 0.2 kg भी लिखता हूँ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका 4 kg 8 ग्राम। ठीक है, 4 kg 8 ग्राम आपको दिया है, टोटल कन्वर्ट करना है आपको किलोग्राम में। अगेन 4 kg 8 ग्राम में 4 kg एज इट इज, कोई चेंज नहीं, 4 kg लिखा प्लस लगाया। 8 ग्राम को कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में। ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 1000 होता है, 1/1000 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा 8/1000 हो जाएगा। इसको मैं 008 भी लिख सकता हूँ बाद में आंसर में, सेम मैंने यहाँ पे लिखा 0.008। 4 मेरा ये एज इट इज लिखा, इसको कोई चेंज नहीं किया। ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा 4.008। आपको आई थिंक ऐड भी करना आता होगा, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ठीक है, तो आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है हमारा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्वेश्चन बोला गया जो डेसिमल नंबर गिवन है उसको आपको एक्सपेंड करना है, मतलब विस्तार पूर्वक लिखना है। देखो यहाँ पे एक सॉल्व तो मैंने किया हुआ है, बट इसको मैं खुद से आपके लिए सॉल्व करूंगा ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। आपको पोजीशंस तो क्लियर होगी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, है ना, ऐसे ही पोजीशंस आपको अगर क्लियर है तो क्लियर होगा आपके लिए। पॉइंट के आप इस साइड स्टार्ट करते हैं, ये आपकी कौन सी पोजीशन है, वंस, ये आपकी कौन सी पोजीशन है, टेंस। ठीक है, तो वंस की बात करते हैं तो वंस पे हमारा 0 है, वंस पे है मतलब 1 का मल्टीप्लाई प्लस लगाया। 2 हमारा टेंस पे है, 10 के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं, ये तो पूरा हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट की उस साइड, इसमें आपका डेसिमल्स बनाने होते हैं। 0 भी आपका यहाँ से वंस पड़ता है, यहाँ से वंस पड़ेगा 0। ठीक है, वंस के लिए आपने, लेकिन पॉइंट है इसलिए आपने 10 लगाया, क्योंकि 1 का तो काम हो गया, अब आपका 10 का काम स्टार्ट होगा, 1/10। ऐसे ही 3 के लिए भी करेंगे,
1/100। ये एक फॉर्मेट है, आपको बस यहीं तक सॉल्व करना होता है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में किया 200.03, यहाँ के बाद आपको 1/10 शुरू कर देना है पॉइंट के बाद, और यहाँ से 1, 10, 100 ऐसे कर देना है। पहले मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया 0 में, सेकंड 0 में मैंने आपका 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से। सिमिलर अब पॉइंट की बात करते हैं। ये देखो पॉइंट के मैंने यहाँ पे प्लस थोड़ा सा बड़ा बनाया है ये प्लस ही, ठीक है, यहाँ पे भी ये प्लस ही है, बड़ा थोड़ा बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए ये पॉइंट के बाद वाले हैं। सेम 0 का मल्टीप्लाई 1/10 से, 3 का मल्टीप्लाई 1/100। आगे और नंबर अगर होता, जैसे यहाँ पे 4 होता तो हम लोग यहाँ पे मान लेते 4 × 1/00, बट ये हमारे क्वेश्चन में नहीं था, कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन 6 है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। आपको जो क्वेश्चंस में 2 दिए गए हैं उनके आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू के लिए आपको, आप बुक चेक करोगे तो आपकी एक टेबल गिवन है कुछ इस तरीके की, जो मैं आपको रीड कराऊंगा आगे। फिलहाल हमें 2 की जो प्लेस वैल्यू है डेसिमल्स नंबर्स में गिवन है, जो भी उसको निकालनी है। क्वेश्चन हमारा पहला है 2.56। आपको 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। पहला मैं करके बताता हूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की बात करते हैं तो 2 पॉइंट के बाद आ रहा है, ठीक है, इस साइड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल नंबर में आ रहा है, ये 2 ओनली, तो 2 आपका 1 प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, 2 1 ओनली 1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 1s, ठीक है, 2 1s। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या निकला, 2 × 1, क्योंकि यहाँ पे काउंट करेंगे 1s 10s 100 करके, तो ये 1s पे ही आ रहा है, तो 2 1s हो गया। सेम 21.37 है, 20 बोला मैंने, समझ गए होगे, 10s पे आ रहा है, पहला तो 1s, 2 आया 10s पे, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 से कर दिया और आंसर है 2 10s। ये पोजीशन होगी। बट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पॉइंट के बाद, पॉइंट में क्या होगा, अब आपका है 10.2, आपका 2 जो है वो पॉइंट के बाद आ रहा है 10.25 में, तब पॉइंट के बाद है तो आपको पता है स्टार्टिंग 1 से नहीं 10 से होती है, ठीक है, और 10 आपका अपॉन में हो जाता है, तो इसे 10s नहीं 10th बोलते हैं, TH एक्स्ट्रा लगता है, TH, तो इसलिए 1/10 है तो 2 10th TH लगेगा। सेम यहाँ पे 63.352 है, आपकी जो 2 पोजीशन है, पहले 10th 100 एंड 1000th, TH भी इसमें लगेगा, 1000th जो होता है और 1000th दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सेम 1/1000, 2000, यहाँ पे TH भी लिखा है, यहाँ पे भी TH लिखा है, बट इन केस में TH का कोई फॉर्मूला नहीं है। बात करते हैं ये टेबल की, जो आपको बहुत जरूरी है, यहाँ से समझना है, 1s 10s 100 1000s आगे आते रहेंगे। सिमिलरली उल्टा करेंगे पॉइंट के बाद, तो 10th 100 1000, ये आपकी टेबल बुक में भी दी गई है, आप एक बार चेक भी कर लेना, कुछ ये फॉर्मेट है, 1 10 100, यहाँ पे डिवीजन में 1/10 1/100 1/1000, ठीक है। क्वेश्चन 7 थोड़ा लार्ज है, बड़े देखने में भी आपको लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा इजी, तो मैं इसको रीड करूंगा, आप भी एक बार ध्यान से पढ़िए, लिखना, ठीक है। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A to प्लेस B। दिनेश जो है पहले वो A से क्या गया, कहाँ गया, B में गया, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, फिर A से B गया, B से फिर C चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। A इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B। A से लेके B की जो डिस्टेंस है वो 7.5 मीटर है, किलोमीटर है, तो यहाँ पे फिगर दिया है A से B की जो डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, एंड B इज 12.7 फ्रॉम C, जो B है वो C से 12.7 किलोमीटर है, B C से 12.7 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अयूब की, दूसरा जो व्यक्ति है, अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D। A से D जाता है, A से D जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और फिर यहाँ से C पे जाता है, तो ये भी A D C जाता है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, जो D है A से आपका 9 है, आपका 9.3 किलोमीटर है। अब बात करते हैं आगे, एंड C इज 11.8 किलोमीटर, और जो D से C है वो 11.8 किलोमीटर है। ये तो फिगर की डिस्टेंस क्लियर होगी। देन फाइनली हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच, किसने ज्यादा कवर किया ट्रेवल्ड और कितने कम किया, बस आपको बस क्वेश्चन ध्यान से समझना था और आपकी वैल्यूज फिगर में पुट करनी थी। बात करते हैं दिनेश की, तो दिनेश ने टोटल कितना कवर किया, आपको पता है A से B B से C गया था, A से B B से C, इससे ऊपर दिनेश नहीं गया, बाकी का A D C अयूब गया था।
तो ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी। तो बात करते हैं डिस्टेंस की, कितना कवर किया दिनेश ने। तो दिनेश का टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक गया, पहले उसने ए बी कवर किया फिर बी सी कवर किया। तो पहले ए बी लिखा फिर बी सी लिखा। ए बी की वैल्यू जो है 7.5 है, बी सी की वैल्यू है 12.7। आपने इसको ऐड कर दिया, 7.5 12.7 20.2 आपका आ गया शायद। 7 + 5 12, कैरी 1, 7 + 1 8 + 2 10 और 1 1 2, 20.2 किलोमीटर आपका दिनेश का आ गया। बात करते हैं अयूब की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अयूब। अयूब ने ए से डी किया, डी से सी किया, तो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। ए डी कितना है आपका 9.3, डी सी कितना है आपका 11.8। 9.3 प्लस 11.8 को मैंने जब किया ऐड तो कितना आया 22.1, और हमारा दिनेश का कितना था 20.2। तो ऑब्वियसली आपका अयूब ने ज़्यादा ट्रैवल किया, ठीक है। बाई हाउ मच बात करते हैं तो आप बस सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो 0.9 आपका 1.9 किलोमीटर आपका अयूब ने एक्स्ट्रा कवर किया, ठीक है। यहाँ पे 1.9 आया, कुछ गड़बड़ है आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। ये 21 हुआ, 9 + 1, ठीक है। 10 + 1 आपका यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस वजह से क्या होगा 0.9 किलोमीटर। आप चाहो इसको 0.9 किलोमीटर को 900 मीटर भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1000 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 900 मीटर आएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। क्वेश्चन 8 है आपका, श्यामा अबाउट 5 kg 300 ग्राम ऑफ एप्पल एंड 3 kg 250 ग्राम ऑफ मैंगो। श्यामा ने आपका एप्पल और मैंगो खरीदे। बात करते हैं सरला की। सरला अबाउट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनाना। सरला ने ऑरेंजेस और बनाना खरीदे। हु बॉट मोर फ्रूट, किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे। बस निकाल लो टोटल वेट ऑफ फ्रूट बाउट बाई श्यामा। श्यामा ने कितने खरीदे 5 kg 300 ग्राम 3 kg 250 ग्राम। ऐड कर दो 5 kg 300 ग्राम, ये ग्राम है आपका, ठीक है। ऐड कर दो 0 0 5 3 2 + 5 5 + 3 8 kg 550 आपका किसका आ गया श्यामा का। अब सेम आप यहाँ पे लिखोगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाई सरला। सरला का क्या हो गया 4 kg 800 ग्राम इसने क्या खरीदे ऑरेंजेस, 4 kg 150 ग्राम इसने क्या खरीदे बनानास। इसको भी ऐड कर दो 0 5 9 4 4 8 kg 950 8 kg 550, यहाँ 550 ग्राम है यहाँ 950 ग्राम है, तो किसने ज्यादा परचेज करिए सरला ने। क्वेश्चन 9 है, हाउ मच इज लेस 28 किलोमीटर देन 42.6। आपको बस कंपेयर करना है 28 किलोमीटर जो है 42.6 किलोमीटर से कितने कम है। आपको डिफरेंस निकाल दो, सीधा पता है कि 42 कंपेयर टू 28 इज ग्रेटर, तो आप 42.6 को 28 से सब्ट्रैक्ट कह सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो 6 4 1, 14.6 किलोमीटर आपका डिफरेंस आया। तो सिंपल है, देयरफॉर 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6। आंसर आपका कितना आया 14.6 किलोमीटर। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स कीजिए, और जैसे ही मैं अभी क्वेश्चंस के आगे लिख देता हूँ सॉल्यूशन, देन मैं आपको सॉल्यूशन का मेथड बताता हूँ। अगर ये आपको प्रोसेस समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और अगर इनकेस नहीं आ रही है, क्योंकि ये मैं टाइम बचाने के लिए करता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ही बड़ा है और लॉकडाउन की वजह से आप जान लो, है ना। तो आप क्या करोगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या तो कमेंट करो, या तो फिर आप उस वीडियो को जो भी लेक्चर में देता हूँ आप एक बार रिपीट करो एटलीस्ट, और यूज ईयरफोन, तो आपको डिस्टर्बेंस जो भी आपके आसपास होता है वो आपको नहीं होगा, और आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।